मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, माँ भागा, हम सिर्फ आशीर्वाद देने आते हैं। लेकिन अगर श्राद्ध ना हुआ तो हम शांति नहीं, श्राप बनकर लौटेंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृ अमावस्या की अद्भुत और पावन कथा। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर यदि पितृदोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। यह कथा सुनने वाले को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृ अमावस्या का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और स्मरण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनका विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख और विघ्न बढ़ा देता है। इसीलिए पितृ अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। यही महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृ अमावस्या का इतना महत्व क्यों है? इसमें क्या रहस्य छुपा है और क्यों कहा जाता है कि इसे मानने से जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, पितृ अमावस्या का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त होते हैं। जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। दोस्तों, नहीं, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन, धान्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही सुंदर और गुणवान पत्नी का लाभ होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। यह कथा अत्यंत महान है और विशेषकर पितृ अमावस्या में इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के सुनने से पितरदेव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया और निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में शांति बनी रहती है। हे गरुड़, जो इन उपायों का पालन करता है, उसके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृ अमावस्या की कथा और पितरों को प्रसन्न करने के उपायों का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की सेवा और तर्पण करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।